निर्दलीय विधायक के रूप में चुनाव जीतकर सुर्खियों में बने रविंद्र सिंह भाटी लोकसभा चुनाव लड़ते हुए छाए तो रहे, मगर परिणामों में मात खा गए। भाटी और उनके समर्थकों को भरोसा था कि भाजपा का जो वोटर है वो उनके खाते में शिफ्ट हो जाएगा, मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं। भाजपा प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी का इस चुनाव में पहले दिन से ही हारना तय माना जा रहा था। कैलाश चौधरी को 2,86,000 से अधिक मत मिले और इनमें से पचपदरा में कांग्रेस से ज्यादा मत भाजपा को मिले। भाजपा का कोर वोटर ओबीसी और राजपूत को माना जाता है। और इसके अलावा आपको बता दें कि सिवाना, चौहटन और गुड़ामलानी में भाजपा को बड़ी संख्या में वोट हासिल हुए, जिसके चलते रविंद्र सिंह भाटी को 8 विधानसभा क्षेत्रों में से 4 में पिछड़ना पड़ा और यही उनकी हार का सबसे बड़ा कारण बना। जिन विधानसभा क्षेत्रों में भाटी को बढ़त मिली उनमें शिव विधानसभा भी शामिल है, जहां से भाटी खुद विधायक है। और आप देखिए कि यहां से उन्हें मात्र 1,730 वोटों से ही बढ़त मिली, जबकि यह राजपूत और मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। कुल मिलाकर रविंद्र सिंह भाटी को 4 विधानसभा क्षेत्रों में जितनी बढ़त मिली, उससे करीब 2 गुना बढ़त उम्मीदवार बेनीवाल की रही। बाड़मेर में ये चुनाव पूरी तरह से जाट और राजपूत के बीच का चुनाव हो गया था। यानी कि आप देखिए कि बाड़मेर जैसलमेर राजस्थान की उन कुछ सीटों में से है जहां पर जाट बनाम राजपूत वाली वर्चस्व की लड़ाई खुलकर नजर आती है। 1952 से अब तक हुए कुल 13 सांसदों में सिर्फ 2 ऐसे थे जो कि इन दो समाजों से नहीं आते थे। वहीं इस बार के चुनावों में भाजपा और कांग्रेस दोनों की तरफ से जाट उम्मीदवार होने के बावजूद पिछले चुनाव में कैलाश चौधरी का साथ देने वाले जाट इस चुनाव में पूरी तरह से पलट गए। पूरे लोकसभा क्षेत्र में 90% से ज्यादा जाटों ने कांग्रेस के उम्मीदवार राम बेनीवाल का साथ दिया। उन्होंने कैलाश चौधरी के जाट होते हुए भी उनको नकार दिया और इसका उदाहरण बायतू विधानसभा क्षेत्र है, जहां से रविंद्र सिंह भाटी को 91,000 वोटों से पीछे रहना पड़ा। और वहीं दूसरी ओर भाजपा के परंपरागत वोटर्स राजपूतों ने भी बड़ी संख्या में भाजपा से दूरी बनाई, मगर पूरी तरह से भाटी के साथ नहीं गए। कई राजपूत नेताओं ने रविंद्र सिंह भाटी के रूप में नया नेता उभरते देखकर उनसे दूरी बना ली और पार्टी के साथ बने रहे। सिवाना और जैसलमेर जैसे विधानसभा क्षेत्रों से भाटी को निर्णायक बड़ी बढ़त नहीं मिली। और वहीं यदि बात नरेंद्र मोदी के मंत्री यानी कि कैलाश चौधरी की जाए तो उनकी हार के पीछे का सबसे बड़ा कारण राजनीतिक जानकारों के मुताबिक शुरुआत में उनका अति आत्मविश्वास और 5 साल में ग्राउंड कनेक्ट खो देना है। इसके साथ ही बीजेपी के स्थानीय राजनीति में भी गुटबाजी बढ़ाई, जिसकी वजह से ग्राउंड पर कैलाश चौधरी का जनाधार सिमटता गया। शुरुआत में कैलाश चौधरी को मोदी लहर से उम्मीद थी, मगर राजस्थान में वो लहर असर इस बार दिखा नहीं पाई। मोदी लहर के भरोसे रहना कैलाश चौधरी की सबसे बड़ी भूल साबित हुई और जब तक उन्हें ग्राउंड रियलिटी का एहसास हुआ तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। निर्दलीय रविंद्र सिंह भाटी के उभार ने भी सबसे ज्यादा नुकसान बीजेपी का ही किया। भाटी को मनाने में विफल रहना और स्थानीय नेताओं को विश्वास में नहीं ले पाना भी केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी के लिए सियासी रूप से सबसे बड़े नुकसान का कारण बना। सीमावर्ती इलाके में जाट, एससी और मुस्लिम वोटर्स कांग्रेस की तरफ होते चले गए। बीजेपी उम्मीदवार कैलाश चौधरी को बीजेपी का कोर वोट बैंक ही नहीं मिला। और आप देखिए कि केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला के बयान के बाद राजपूत समाज में उपजी नाराजगी की वजह से भी राजपूत वोट कैलाश चौधरी को नहीं मिला। रविंद्र सिंह भाटी ने भी राजपूत मूल ओबीसी के बीजेपी के कोर वोटर्स को काफी हद तक तोड़ा और इन सब कारणों से बीजेपी तीसरे स्थान पर इस सीट पर खिसक गई और पहले स्थान पर कांग्रेस प्रत्याशी उम्मीदवार राम बेनीवाल ने जीत दर्ज कर ली। आपका क्या कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।